आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर मंगलवार को ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ये हमला पेजर पर स्ट्राइक का था। इजराइल से सटे लेबनान में एक साथ 1200 से ज्यादा पेजर फट गए और 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में 4000 से ज्यादा घायल हुए। अब हिजबुल्लाह ने इस हमले के बाद इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए पेजर से हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और इसकी कीमत वो चुकाएगा, ऐसी धमकी दी है। हमले में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की भी मौत हो गई, जबकि ईरानी राजदूत और उनका बॉडीगार्ड भी इस विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गया है। इसे दुनिया में सबसे बड़ा चेन विस्फोट माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा सीरियल अटैक है। जानकार इस हमले के पीछे इजराइल के हाथ होने की आशंका जता रहे हैं। मोसाद ने अब एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जो वो कर सकता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे एक युद्ध अब सिर्फ मिसाइल टैंक से नहीं लड़े जा सकते। इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे जंग की दुनिया में मानो एक नए तरीके का इजाद हो गया। ना इजराइल ने कोई मिसाइल छोड़ी, ना सैनिकों ने गोली चलाई, लेकिन तब भी अपने दुश्मन हिजबुल्लाह के लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया, वो भी उस चीज से जो उनके खुद के जेब में मौजूद थी। इस बार हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए पेजर हथियार बना। माना जा रहा है कि इजराइल ने एक साथ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर्स को हैक कर लिया और फिर उन्हें हैक करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर उनमें ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा आतंकियों के घायल होने की खबर है। पेजर में ब्लास्ट के बाद से लेबनान सरकार ने लोगों से पेजर फेंकने की गुजारिश की है। लेबनानी सूत्र ने राइटर्स को बताया कि ब्लास्ट किए गए पेजर्स के साथ मोसाद द्वारा प्रोडक्शन लेवल पर छेड़छाड़ किए गए थे। सूत्रों ने बताया है कि मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड लगाया है जिसमें विस्फोटक सामग्री है और वो एक कोड रिसीव करता है। किसी भी माध्यम से इसका पता लगाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि किसी भी डिवाइस या स्कैनर से भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इस बीच ताइवान की गोल्ड अपोलो ने लेबनान में विस्फोट लेकर बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसने वो पेजर नहीं बनाए जिनका विस्फोटों में इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने बताया कि उत्पाद हमारा नहीं था, इसमें सिर्फ हमारा ब्रांड था। ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के संस्थापक और चेयरपर्सन हसू चिंग कुआंग ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किए गए पेजर एक यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाए थे। ताइवान की पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो ने बुधवार को कहा कि लेबनान में विस्फोट के लिए इस्तेमाल पेजर का मॉडल बुडापेस्ट स्थित BAC कंसल्टिंग द्वारा बनाया गया था। कंपनी ने ये भी कहा कि उसने केवल कंपनी को अपने ब्रांड का लाइसेंस दिया था और वह इन उपकरणों के उत्पादन में शामिल नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेजर जो कि आज की दुनिया में आउटडेटेड हो चुके हैं, उन्हें हिजबुल्लाह क्यों यूज कर रहा था। दरअसल पेजर डिवाइस की टेक्स्ट मैसेजिंग को डिकोड करना मुश्किल होता है, इसीलिए हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों से पेजर के जरिए ही बातचीत करता है। इजराइल को ये पता चला कि हिजबुल्लाह ने 3 महीने पहले ही जॉर्डन से नए पेजर सेट खरीदे थे। माना जा रहा है इजराइल ने उन सभी पेजर को ट्रैक करके उनमें विस्फोट करवा दिया। कुल मिलाकर जिस तरह से इसे इजराइल का साइबर अटैक माना जा रहा है, वो सारी दुनिया के लिए बहुत हैरान करने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।